in psychology right now, and also I am currently running a startup company in Nagpur as well right now. So, um, with respect to the question, मैं I think like 18 19 years का था. So I went after my 12th to Pune for further education. So at first I was very excited कि मुझे जाना है, and the new life, I was very excited. But when I got the reality check after moving कि it's not how I imagined. The new place, change of environment, फिर नए friends, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे घर ढूंढना है, कैसे जो सारी सब चीजें रहती है, वो चेंज इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल था व्हेन आई रीच देयर. So there, at that time, tab jaake the anxiety started coming. That time, जाने के time पे I got that anxiety, and the main challenge was to get accustomed with the environment. So Yes. ऐसा था कि home sickness था. For the first year, I was very uncomfortable, and I used to talk to my mom, dad कि मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है, मुझे नहीं रहना है. At the same time, जब वो बोलते भी थे, at one point of time they were also like कि अच्छा इधर छोड़ दे वो कॉलेज, फिर इधर आ जाओ, because I was very क्या बोलते हैं, I was very बहुत ज्यादा मैं बोल रहा था कि आना है. So they were considering the fact that as well, because I was fearful, so they were also being fearful with respect to that. तो Yes. but मुझे, मैं बोलता था आना है, बट फिर भी मुझे नहीं जाना था. तो मैं बीच में था बेसिकली, नहीं आना भी है, नहीं भी आना है. तो Yeah. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे भी नहीं समझ रहा था क्या हो रहा है. सो फर्स्ट ईयर वाज वेरी स्ट्रेसफुल. इन द सेकंड ईयर आई थिंक, जब हम सोच लेते हैं कि ओके अभी हमको, पहले वही थॉट प्रॉब्लम देता था कि 5 साल मुझे गुजारने हैं, बट अभी वही थॉट एक्सेप्ट जब मैंने पूरी तरह कर लिया, ओके यही लाइफ है, ये हमने अच्छे के लिए ही किया है, मेरी एजुकेशन के लिए ही किया है, ऐसा नहीं है. इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो आई डोंट वांट टू लीव द कॉलेज. जब पहला स्टेप मेरा, मुझे रियलाइज है सेकेंड ईयर में, जब मैंने थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाया कि ओके ये है, इधर से जर्नी चालू होगी, तो तब जाके मैं बाकी चीजों पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाया, क्योंकि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे फर्स्ट ईयर में. सो अपने आप फिर सब चीजें रोल इन होने लगी. सो आई थिंक विद टाइम इट हेल्प मी. और Okay. अगर मुझे पहले समझ में आता, तो आई वुड हैव इम्प्लीमेंटेड दैट इन द फर्स्ट ईयर एज वेल. सो Okay. So I guess that way you are trying to say that the first year is little difficult. पहला साल जो होता है वो इनिशियली. ज्यादा तकलीफ होता है. I would call them teething issues. तो teething issues आते हैं. थोड़ा समय ऐसे लगता है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि सब नया नया रहता है. तो वो यू मीन टू से ग्रेजुअली आफ्टर सेकेंड ईयर वो हैंडल हो जाता है, कोप अप हो जाता है, क्योंकि आप 5 साल बाहर रहे हैं. तो 5 साल काफी लंबा समय होता है कोप अप करने के लिए. तो what was the message that you would like to give to the children out there who are feeling this worry and fear? उन्हें उन्हें भी बहुत डर लगता है, हम कैसे करेंगे, कैसा होगा. I have come across lot of students who come to me for career counseling. एंड जब हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको जो कोर्सेज करने हैं, तो अभी तक तो उनके साथ 15-16 साल तक उनके पेरेंट्स ने उन्हें सब कुछ करके दिया है. इवन अ ग्लास ऑफ वाटर दे आर सर्व्ड विद इन द रूम व्हाइल दे वर स्टडीइंग. स्पेशली 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम जब होते हैं तो उन्हें सब हाथ में दिया जाता है. और जब बाहर जाने की बात आती है तो उन्हें ऐसे लगता है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं. तो आपको क्या लगता है उन चीजों से कैसे बाहर निकला जाए? मतलब जब आपको सब कुछ हाथ में मिलता है और अचानक से वन फाइन डे आपको खुद करना पड़ता है, तो ये ट्रांजिशनिंग कैसा फील करवाता है, और क्या ओके. मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ऐसा हुआ कि इवन आई वाज लाइक, मेरे पेरेंट्स वही वरीड थे कि अभी तो सब हम दे रहे हैं, तो ये वहां पे जाके कैसे करेगा. हाँ, बट और मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे करूंगा वहां पे जाके, बिकॉज घर पे मिलता ही था एज यू सेड. हाँ, हाँ. बट द सेम थिंग आई रियलाइज कि जब रहता नहीं है कोई, तो यू इनिशियली स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट ग्रोइंग विद दैट. मतलब वो अभी ऐसा है मुझे कि मुझे भी अभी भी अगर ये प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है, बिकॉज इफ आई प्लान टू गो फॉरेन, माय मॉम इज लाइक कि तुझे कुकिंग आना चाहिए. बट मुझे पता है कि अगर मुझे अभी भी नहीं आया, मैं वहां पे जाके कर लूंगा.
I will manage, because I Okay. had that same experience that time. So Mm-hmm. जब कोई नहीं रहता है, so we start taking that responsibility. जब कोई होता है, so mind tendency ऐसी है कि नहीं लेते हम responsibility क्योंकि Okay. कहीं कर रहे हैं. So I feel with ये है कि just go for it. I feel कि just go through that fear. I Okay. with my experiences मैंने वही सीखा है कि, and जब long term का हम सोचते हैं, so बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो भेजते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगी. हाँ बट हाँ. इनिशियली हम जब लॉन्ग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, क्योंकि बिकॉज एजुकेशन ही है, तो उनको भी पता है कि अच्छी चीज के लिए ही जा रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इसलिए ही जा रहा है. सो हम्म. आई थिंक कि लॉन्ग टर्म का हम सोचे तो वो डिफिकल्टीज मैटर नहीं करनी चाहिए. यस यस. जो 1-2 साल की भी डिफिकल्टी होंगी, क्योंकि इनिशियली होने वाला है कि मैनेज होने ही वाला है बेसिकली, आई फील. ओके. सो आपका कहने का मतलब है कि ऐसे टाइम पे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसके देखने चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म फियर्स पे हमने रिलाय करके बच्चों को राइट. रोकना चाहिए कि आपने जाना चाहिए कि नहीं. आई रियली अप्रिशिएट दैट मैसेज तन्मय, राइट. क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ छोटा देखते हैं, छोटे से लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मेरा बच्चा खाना कैसे खाएगा, कपड़े कैसे धोएगा, कैसे मैनेज करेगा. लेकिन हम उसके बजाय अगर हम ये देखें कि उसके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, तो इट कैन रियली हेल्प अस टू ओवरकम द फियर्स. Very good, Tanmay. I'm really happy that you have given such a wonderful message for children and parents there. So my next question is to सुयश. सुयश, मुझे Yes. याद है आप भी इनफैक्ट इंडिया में भी ट्रैवल किए हैं आपने एजुकेशन के लिए, एंड अदर देन दैट यू हैव आल्सो गॉन फॉर सोलो ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज. तो Yes. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं दोनों पर्सपेक्टिव से. पहले तो आप एजुकेशन के लिए जब बाहर गए तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए और कैसे कोप अप किया आपने, और उसके बाद अभी रिसेंटली आप अगर अब्रॉड गए हैं, तो आई वांट यू टू कवर बोथ द सिचुएशंस जहाँ पे आपने कैसे हैंडल किया, चैलेंजेस क्या क्या फेस किए आपने. Okay. So first of all, I'm Suresh Bajoria. I am currently involved in trading and investing. I have done my graduation from St. Xavier's, Calcutta, in marketing management. यस. So that was 2014, so 6 years ago, you can say. And that experience for me, like after giving my 12th, waiting for the results and having that anticipation, मुझे भी बहुत excitement था कि अच्छा results आएगा, maybe I'll apply to colleges, मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने. And this was my first time going out of, I'm from Nagpur, so going out of Nagpur, that first time experience was there. So there was a lot of excitement. And result आया, I was at that time preparing for my CA exams, so मेरा CPT exams and all के लिए I was preparing. Everything was going well. There was a lot of excitement. And उस समय fear, डर, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें एटलीस्ट तब दिमाग में नहीं आ रही थी. when I was just excited to get my results and I had started applying for colleges. बट वो समय जैसे जैसे नजदीक आते गया, when I started realizing that the day of going is coming closer and closer. And also my parents are very protective because I'm an only child, so they have always kept me in a shell, you can say, even when I was here schooling in Nagpur. So they had their fears, and they were very afraid and scared कि कैसे manage करेगा. As Tanmay said, they were exactly feeling the same things, that अरे ये अभी तक गया नहीं है बाहर आज तक, कैसे मैनेज करेगा, how will he be able to take care of things, manage himself, follow a routine, etc., like all kinds of worries. But what I found later is that there was a conflict there, because at one point of there you also want to manage things on your own, but at the same time your parents are willing to help you, and you have that conflict कि क्या मैं सब खुद करूँ कि अपने parents का help लूँ, because sometimes we feel like हम help नहीं लेना चाहते, we want to prove ourselves or whatever the reason is, कि हम चाहते हैं कि हम खुद ही करें. So at So that time, this is very interesting challenge I am hearing for the first time कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम खुद करें या पेरेंट्स को करने दें. I believe ye, I'm sure, I hope, I am sure that people might be there with this kind of a conflict also. Yes. I faced this and I was really not able to understand. But I eventually realized that the best way to go about this is just have a to and fro with your parents and exchange of ideas. It's important to express what you want, अपना इच्छा को properly सामने रखो.
but at the same time also hear what your parents have to say, and then try finding a middle ground. So it should be an Mm-hmm. exchange of ideas in the sense that you're listening to them, and at the same time you are also doing what you want to do. Everything is Mm-hmm. aligned. So that should Okay. be the objective. So ultimately, yeah, things worked out for the best. They came to help me. I was like, I'll let my pride down. So I mean, I'll not let my pride come in the way of uh, things happening smoothly. And that was mainly after that. As Tanmay said, first year is a little difficult, but things become smoother and smoother as you start adjusting to the scenario, to the environment. Yes. It Yes. became better after that point. And talking about solo trips, I did go for a solo trip. I went to Europe last year in 2019. Uh, there was a lot of resistance when I pitched this idea first time. For the first time, I told my parents I want to go for a solo trip. They were very scared and they could not understand how to respond. They did not know what the plan is, or even if I told them the plan, they were still skeptical. How same things? How will you manage? And you're going alone. Ek emergency. They think of all scenarios. अगर कोई emergency आ गई तो तू क्या करेगा? Stuff like that. Mm-hmm. So I found that there were conflicts, clashes, tension भी हुआ बीच में, but eventually you have to think about this fact that they are your parents and they are concerned for you and they really want to be you to be fine. And when this feeling started seeping in, and when I started realizing this, I thought that instead of trying to resist or trying to convince them in a harsh way, let's find other ways to convince them. And I ultimately came up with a way to convince them. I had a friend with me who was going as well. Coincidentally, that coincided. So I ended up telling my parents that he's a point of contact if I at all I am not reachable. So that assured them. They were like, okay, now we know that there's at least somebody with him. So the idea or the message here is that it's parents are gonna worry. It's in their nature, and it's very justified because you are their children. They love you a lot. They are concerned for you. So instead of dismissing their fear irrationally, as kids, what we can do is uh, find new ways to assure them, and the assurances should be such that they feel they are relaxed. Basically, they don't have any fear of sending you. So it is a responsibility from both ends. We should also be responsible enough to assure our parents, and at the same time parents should also be a little bit more open to listening to our ideas, so that because they come from a different background, I understand. So to listen to our current, like, based on present situation, listening to our idea and our thought is important. For them it's important to just keep a little bit of an open mind, I believe. Okay. So it can. I'm really thankful to you, Suyash, for giving your inputs because uh, I have experienced. I mean, जब मेरे पास typically बच्चे बाहर जाने के लिए पढ़ने के लिए मनाने आते हैं अपने पेरेंट्स को, when they are 16 or 18 years of age, they get very irritated at the fact that उनके पेरेंट्स को डर क्यों लगता है, इसमें डरने की क्या बात है. So now that you have gone through that experience and you are saying this that the fears are real, it really, I think it should help the children to understand कि parents का डर लगना जायज है. हम उन्हें ये नहीं बोल सकते हैं कि आप डर क्यों रहे हो, आपको डर क्यों लगना Hmm, चाहिए. hmm. So this is I where, think yes, Yash. hmm. I would say something to this. There's a saying that prudence or with like being rational comes with time and with experience. So talking about kids who are 16, 17, they are filled with so much energy, so much enthusiasm, and they know that ये goal है मुझे achieve करना है. So consumed in that, they are not able to see through the prudence that our parents are actually guiding us through. That prudential approach ऐसा होना चाहिए. You should think of the worst case scenario, so that you're prepared. Yes. So So that is the difference. it is always a dilemma कि कितना सुनना चाहिए, कितना नहीं सुनना चाहिए. तो Yes, I believe. Yeah. और पेरेंट्स ने भी कितना फेयरफुल होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ लेट गो करना चाहिए. तो दिस Hmm. इज वेयर आई वुड आस्क रितिका टू गिव हर इनपुट्स. आई हैव मेट हर आल्सो, और मेरी रितिका से जितनी बात हुई है, like Tanmay and Suyesh were allowed to go and there was no resistance for from their parents to go out.
रितिका के पेरेंट्स ने काफी रेजिस्ट किया, स्पेशली हर मदर, एंड she was really fearful about how Ritika would manage outside, especially in her situation. So, Ritika, can you throw some more light on this? कि why are parents fearful? Parents को डर क्यों लगता है? I think जब मेरे पेरेंट्स के साथ में बात हो रही थी एंड they were somewhere prepared that you know they have to send me out. जब बात हो रही थी, my dad was somewhere convinced, but my mom wasn't. For the obvious reasons is that I think my mom is very much attached to me. This is I am speaking for myself, but ये मैंने generally भी notice किया है कि हम जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को आदत होती है कि you know that your child is sleeping in the next room. हमें पता है कि बच्चा दूसरे रूम में सो रहा है, and suddenly you will say that you know हाँ मम्मा पापा I just want to go one day, tata bye bye, and it just doesn't happen that way. Yes, How yes. you know, so like ये डरने की क्या बात है, something like that, because we are not just their children, we are a part of their life, of their body. हम अभी सब कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, एक टाइम के बाद में शायद गार्डन में जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए भी मम्मी की चुन्नी पकड़ पकड़ के गए हैं. So it's very obvious to feel something like that. मेरे पेरेंट्स बेसिकली fearful इसलिए थे because I met an accident in November, just 15 days before my exams, and I was in a very bad condition. I was on bed rest, I was on wheelchair, I was not able to go to the even to the washroom. And she was like कि that fear got caught in herself कि you know कि यहाँ पे हुआ हमने संभाल लिया, वहां पे ऐसा कुछ होगा, so what will we do? So like you know that fear got stuck with her. And I mean even if I didn't want, मतलब जाने को नहीं मिला, जो भी है, it worked out for me अभी तो because COVID वगैरह है, but still this fear got stuck with her. One more thing which I realized that there was with parents was कि थोड़ा girls को लेके थोड़ा सा डर लगता है ज्यादा, because hearing every other day that something is happening. I mean लड़कियां शायद मुझसे ज्यादा relate कर पाएंगी, and that's why we face I think शायद double problem when we convince our parents कि यार you know जाके अकेले रहना है. Yes, I agree. I agree. Yeah, so ऐसे fears थे, I was not able to go. Though then जब मैंने convince करने का try किया, I even tried you know कि यार नहीं मान रहे, चल मैं चले जाती हूँ. I tried this for 2 days, but then I got melt because I saw my mom. She was not able to sleep, she was not able to talk, she was not able to eat, she was literally so very depressed. I found different ideas to you know pursue my degree. Now I'm pursuing my PG from advertising in public relation from MICA. It's a virtual program. So ये हो गया. I set up my job and my business, whatever I'm doing to elevate different businesses. So I was able to do that, but जरूर हर बार possible नहीं होगा कि you know you are able to adjust in your hometown. मेरे केस में मैंने कैसे जमा लिया, सो नहीं होगा. सो वन like you know small key message will be from my end is that you know कि as हम youngsters बहुत confident है, you know like मम्मी पापा के जमाने में there used to be a fear कि you know हमारे जमाने में तो हम मम्मी पापा से बात नहीं करते थे, जो बोलते थे मान जाते थे, नानू नानी दादा दादी चिल्लाते थे तो हम लोग जवाब नहीं देते थे पलट के. But we have developed a certain kind of confidence ऑल्सो बिकॉज कि हमारे पेरेंट्स ने हमको फ्रीडम दी है, हमारे पेरेंट्स ने हमको वो सब एडवांटेजेस दिए हैं. सो जब हम वी आर एबल टू कीप आवर expectations in front of them, it is also our responsibility to listen to their fears as well. As important as it is to communicate कि हमें कितना क्या चाहिए, it is also important to listen. On the other hand, contrary, मैंने एक और cases notice किए हैं जो मेरे से और ज्यादा थोड़े खराब होते हैं, is that you know you keep listening to your parents but you don't know how to keep your point because you know झगड़ा होएगा avoid करने के लिए. हर घर में झगड़े होते हैं, हर कोई भी relationship पकड़ो, parents, family, everywhere there will be a conflict or a fight. But if you are avoiding that conflict thinking कि ये peace में convert होने वाला है, it is not going to happen. Maybe for the short term, but long term maybe you will regret. So communicate करना भी बहुत important है, सुनना भी बहुत important है, expectations रखना भी important भी है, और किसी की expectations को fulfill करना भी उतना ही important है. So it goes both ways. तो इन शॉर्ट जो मुझे समझ में आ रहा है रितिका आपके एक्सपीरियंस से, सब होगा, मेलोड्रामा होगा,
सब होगा, झगड़े होंगे, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रोलर कोस्टर होगा, एंड इट इज ओके, Yeah, राइट, इट इज ओके। I just मुझे एक छोटा सा experience याद है. It will hardly just take 1 minute. So I was going for my NCC camp. This was in Chandrapur, and मैं literally 3 लोगों की सीट में बैठ के गई थी. So and I have slept in rooms, मतलब एक हॉल जहाँ पे 400 लड़कियां सो रही है. And they have let me, like, go there. I have done that NCC camps. I have done my C certificate in NCC. I've completed. At the other point, I was a city manager for renowned in NGO, top one of the top NGOs that come in India. So मुझे chance मिला था that I have to go for a conference in Hyderabad. That was in Marriott. So हम लोग एक टाइम पे 2 ही जन एक रूम में सो रहे थे. Every 3 rooms were clean. So like जैसे तन्मय शेयर कर रहा था या जैसे सुयश शेयर कर रहा था कि both kind of experience is important. जितना comfort important है और जितना you want to meet the professionals, उतना ground level पे जाना भी important है. Yes, yes. We don't know क्या situation Yes. आएगी. So I think it's an important message for parents also कि जो उनकी डर है, वो डर को अगर वो मैनेज कर लेते हैं और बच्चों को अलाउ करते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस करने देना, तो इनडायरेक्टली वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं आगे की स्ट्रगल्स के लिए। लाइफ में आगे क्या क्या आने वाला है हमें नहीं पता है। मेरे पास कई बच्चे ऐसे भी आके बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको एक्सपोजर देते नहीं है और हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। तो बच्चों का ऐसा कहना रहता है कि आप हमें एक्सपोजर ही नहीं दोगे, आप हमें अलाउ ही नहीं करोगे और फिर बोलोगे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। आप हमें अलाउ करो, हम एक्सपीरियंस करेंगे, हम गिरेंगे फिर उठेंगे। तो पेरेंट्स के लिए भी ये समझना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को थोड़ा सा लेट गो करने देना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस करने दें ताकि वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े होना सीखें, ताकि जब हम ना रहें उन्हें कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। वो क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आए हैं तो वो सीख गए हैं अभी, तो वो सिखाने के लिए उन्हें बाहर छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने बच्चे का हाथ, उनको अगर चलना सिखाना है तो हम हमेशा हाथ पकड़ के नहीं चलना सिखा सकते। कभी ना कभी उनका हाथ छोड़ के उनको खुद चलने देने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। और उस वक्त जो हमारे डर है, वो डर को मैनेज करने के लिए हमें कुछ हेल्प लग सकती है या हमें कुछ इंफॉर्मेशन लग सकता है। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी मिस्टर एंड मिसेस मनीष नंदा से कि जब 30 साल पहले, आई मीन आई रिमेम्बर मिस्टर नंदा, आपने ट्रैवल किया था दिल्ली से नागपुर, आप पढ़ाई करने आए थे। तो आज से 30 साल पहले क्या सिनेरियो था जब बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने? आप जब खुद 18-19 साल के थे जब आप यहाँ आए थे पढ़ने नागपुर। Yeah. Hi everyone. I'm Anish. I've done my BCom from GS College Nagpur. और वही सेम सिनेरियो था कि मेरे पेरेंट्स बड़े स्केप्टिकल थे कि शुड वी सेंड हिम और नॉट, बट मेरे केस में रितिका से थोड़ा सा डिफरेंट था. माय मदर वाज पुशिंग मी आउट ऑफ दिस टू थ्रो मी इन द ओशन एंड माय फादर वाज नॉट वांटिंग टू सेंड मी आउटसाइड. बट जब पता लगा कि वी हैव दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र एंड ही हैड सम सोर्सेज कि महाराष्ट्र में एडमिशन हो जाएगा, so I went to Nagpur for my graduation. Yes, there were many hiccups. हॉस्टल में रहेगा, कैसे काम करेगा, क्या होगा, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं. Totally a new place, totally a new place. And then फर्स्ट ईयर कॉलेज जाना, किससे मिलना, किससे क्या बात करना, लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्या खाना खाना, कैसे अपना टाइम करना, कितना कॉलेज जाना, स्टडीज वगैरह, फैमिली, दिस एवरीथिंग, where to go for entertainment, where to go for shopping, nothing was known to us. So we रास्ता बना लिया, देखा, एक साल स्लॉग किया, जैसे सबने बोला कि फर्स्ट ईयर वाज देयर. यस, इट वाज देयर, इट वाज टफ. That time you had all mobiles, all internet, everything, laptop. We had nothing as such. And we scribbled away the path very successfully. And today I should say, after slogging for 3 years or whatsoever it is, today I'm a successful person selling gensets in Gurgaon. That's all to my credit. So I would only say to this young generation is कि anxiety, डर के साथ जीत भी है. अगर आपके मन में डर है, जीत पक्का है. अब वो जीत किस फॉर्म में है, ये दैट यू हैव टू सी. आपका एफर्ट कितना स्ट्रांग था,
आपका एफर्ट कितना क्लीन था, आप डायरेक्शन में कितने जा रहे थे क्लियर, were you focused for your career? That's all I can say. I could have done my masters also from Nagpur, but after finishing my BCom, I just got a job in Delhi. So मेरा वो MBA जरूर रह गया बीच में. That's it. That was my keen word that I wanted to do it, and that's what I keep telling to my two teenage sons also. That there's always an anxiety because my one is already on the way to the second year. My younger one has now passed his 12th. COVID के कारण result late है. Admissions होने के लिए there is a lot of competition in Delhi, and I wanted to send him to Nagpur because I love that Nagpur is the most beautiful education system all over the country after Delhi. Because मेरे time पे भी more engineering colleges were there, so I don't feel one should get worried about allocation of this thing of the career because ultimately जो जितना ज्यादा चमकना चाहता है उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है. So anxiety, fear, they go in hand. You know, you have the anxiety to play the IPL, but you have the fear also that you'll win the match or no. Last night, if you have seen two matches, there was both anxiety and the fear of loss. So Daredevil won the game. I would say like this in a nutshell. Okay. So thank you so much, Mr. Manish. It was very enlightening for us कि 30 साल पहले भी सेम सिनेरियो था जब बच्चों को बाहर भेजा जाता था पढ़ने के लिए, सेम फियर्स और सेम एंजाइटीज रहते थे. तो इट इज वेरी नेचुरल टू फील दिस वे. मिसेस मीता, आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आज से 30 साल पहले हम ये सिनेरियो से गुजर चुके हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? ऐसे ही था जैसा आज है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था. पहले जो है मदर्स, जबकि वो 3 डॉटर्स की मदर हो तो वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि लड़कियां बाहर से जाएं. हमारे फादर SBI में थे तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी. तो हम एक जगह गए लखीमपुर खीरी, वहां पे इंग्लिश स्कूल्स नहीं हुआ करते थे. तो आप प्रिंसिपल सजेस्टेड कि आप इनको सेंट मैरीज मसूरी या कहीं भेज दीजिए, बट माय फादर डिडंट एग्री टू दैट. तो कॉलेज में तो सवाल ही नहीं उठता. वैसे भी हम दिल्ली में थे तो प्रोफेशनल कोर्सेज सारे दिल्ली में होते थे, तो उस बारे में तो सोचा ही नहीं गया कि हम लोगों को बाहर भेजा जाए. दिल्ली में रह के जो मर्जी में आया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट आउट ऑफ दिल्ली. तो उस टाइम पे अलाउड नहीं था, आई थिंक सो, फॉर गर्ल्स स्पेशली. सो अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है, यू मीन टू से कि गर्ल्स आर मोर, in fact girls are more willing also, and parents are more open to sending them for further studies or for solo trips or for any other reason, for work or for job experience. They are more willing and open to send their children. Okay. So coming to Shreya now. Shreya, आपको क्या लगता है, आपने काफी vast travel किया है in India also, and you have had an experience of a solo trip also. तो आपने कैसे अपने पेरेंट्स के फियर्स को हैंडल किया? आपको क्या लगता है, पेरेंट्स के जो फियर्स होते हैं वो रियल हैं, और अगर हैं तो आपने कैसे उन्हें मैनेज किया? तो जब मैं ग्रेजुएशन के लिए बाहर गई तो देयर वाज ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस. इनफैक्ट माय पेरेंट्स वांटेड मी टू गो आउट, तो वो बहुत इजी था, बहुत स्मूथ सेलिंग था, एंड इट वाज अ कलेक्टिव थिंग. हम लोग ने घर लिया व्हाटएवर, तो काफी सपोर्ट था अप अंटिल आई डिड ग्रेजुएशन. और उसके बाद भी अगर मेरे को मास्टर्स के लिए बाहर जाना होता आउटसाइड द कंट्री, तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे. बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे मास्टर्स के लिए बाहर नहीं जाना था, मुझे ट्रैवल के लिए बाहर जाना था. मतलब मुझे घूमना था, मुझे ट्रैवल करना था, पर पढ़ाई के लिए नहीं. मतलब कोई भी पढ़ाई का फोकस नहीं था. तो काफी बार पेरेंट्स पढ़ाई का लेके, इवन इफ मतलब वो रेजिस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे बोल सकते हैं कि पढ़ाई के लिए जा रही हूँ तो जाने दो. पर मेरे इसमें तो पढ़ाई का मतलब कुछ था ही नहीं, तो मेरे को अकेले बस घूमने जाना था. तो इट वाज अ वेरी extremely new concept for my parents. मतलब they didn't understand कि what it meant, and especially because I wanted to go alone. मतलब काफी बार उन्होंने बोला कि किसी के साथ चले जाओ, किसी के भी साथ चले जाओ, पर मेरे को काफी श्योर था कि मेरे को अकेले ही जाना है. that's just मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मेरा बहुत श्योर था कि मुझे अकेले ही जाना था. तो काफी प्रॉब्लम्स हुई, एंड आई वाज very dismissive to their fears because I didn't care. I was just like नहीं, मुझे जाना है. Because मैं बॉम्बे में रही थी, मैंने मतलब बहुत इंटरनेट
यूज किया है। बॉम्बे में काफी लोगों से मिली हूँ जो ट्रैवल करके आए हैं अकेले, मतलब काफी गर्ल्स से मिलती, मतलब बॉम्बे में काफी मल्टी कल्चर, काफी लोग आते हैं बाहर से भी जो अकेले रह रहे होते हैं। तो मुझे लगा था कि इसमें क्या है, इनको क्यों नहीं समझ रहा, मतलब इसमें इतना बड़ा बात हो क्या गया, मतलब मुझे वो समझ ही नहीं रहा था। मेरे को मतलब मैं बस बोलती थी कि नहीं मेरे को जाना ही है, मतलब तो फिर मैं, और वो लोग बोल रहे थे कि नहीं। फिर वो लोग काफी लोगों से बात कर रहे थे नागपुर में, और जितना न्यू मेरे पेरेंट्स के लिए था उतना ही न्यू उन लोगों के लिए भी था। तो वो और उनको बोल रहे थे कि नहीं तुम कैसे जाने दे रहे हो, तुम्हारी बेटी है। काफी लोग ये भी मतलब बोल रहे थे कि लड़की है कैसे जाएगी, दिस दैट। तो वो लोग और मेरे को सप्रेस कर रहे थे कि नहीं जाने देंगे, या फिर बोल रहे थे कि ग्रुप ट्रिप्स में चला जाओ। ऐसा भी नहीं है, वो लोग भी काफी मतलब दे वर ट्राइंग टू मीट मी इन द मिडिल। बोलते थे ग्रुप ट्रिप में चले जाओ, ये इतने सारे ग्रुप्स है, 12 डेज का यूरोप ट्रिप चले जाओ। पर मेरे को वैसा करना ही नहीं था, मतलब मुझे बहुत श्योर था कि मेरे को अकेले ही जाना है, और मेरे को लॉन्ग टर्म जाना था। तो मेरे को 12 दिन के लिए यूरोप नहीं जाना था, मेरे को 1 या 2 महीने के लिए जाना था, जो उनको मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। विच नाउ आई look back, it is मतलब I was expecting them to take a huge leap of faith, but मेरे लिए वो बहुत वो था कि ग्रेजुएशन खत्म होगा, ये मेरा प्लान है, तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल था। बट वो शायद मिसकम्युनिकेशन, या मतलब मैं उनको समझा ही नहीं पाई कि मेरे लिए क्या है। देन काफी मंथ्स गए जो हम लोग बैक एंड फोर्थ, लड़ाई झगड़ा, आराम से भी बात करते थे, कभी झगड़ा भी होता था, कभी बहुत कुछ होता था। फाइनली what worked for me in my personal scenario is introducing my father to you, Anushka ma'am, because तब तक वो जितने भी लोगों से बात कर रहे थे वो bringing him down and adding fears to him and his mind, and whether that be family, whether that be friends, जो भी है, मतलब they were adding to the fears, and you were able to make him understand कि जो मैं बोल रही हूँ वो irrational नहीं है. And that's when I started traveling alone, and I haven't stopped since. So yeah, Okay. that's I, as far as I understand, right now you are in Goa. yeah. I'm in Goa alone. Okay. Yeah. So, uh, like in Ritika's case, I think आपके case में भी when the time was to move for a solo trip. Now, solo trips again are a very new concept for parents. Correct. तो कभी कभी उस सिचुएशन को समझने के लिए भी पेरेंट्स को हमें हैंडल करना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ डील Correct. करना पड़ता है। एंड जैसा कि आपने कहा कि देयर वाज अ लॉट ऑफ communication happening. Sometimes there would be fights, sometimes you would discuss with them very calmly, but ultimately they could understand, and they were talking to people around who had not experienced it before again. So this was creating a very big obstacle in your communication as well. I understand that. Correct. So I would like to put a question across to Mr. Kamal Mulchandani. Acha, he seems to be, I mean, disconnected, I guess. Okay, so He are has you joined there, back. Mr. Kamal? yeah, I'm there. Yeah. So आपके लिए ये बहुत एक नया कॉन्सेप्ट था कि लड़कियों को अकेले सोलो ट्रिप पे भेजना है, और पहली बार हमने ये सुना। और आप जितने भी लोगों से आप कंसल्ट कर रहे थे, सलाह मशवरा, जाहिर सी बात है सभी पेरेंट्स करते हैं बातचीत, जानना चाहते हैं कि भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आप जिनसे भी बात कर रहे थे आपको ऐसा फीडबैक मिल रहा था कि नहीं भेजना चाहिए, ऐसा तो हमने पहले कभी सुना नहीं। एंड दिस इज समथिंग अ न्यू नॉर्मल दैट इज हैपनिंग। बच्चों को सोलो ट्रिप्स पे जाने का बहुत एस्पिरेशन रहता है। तो आपको क्या लगता है, आपके फियर्स को आपने कैसे हैंडल किया? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स और बच्चों को कि जब अगर बच्चे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स उन्हें अंडरस्टैंड करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक फार्मर भगवान की बड़ी पूजा करता था, तो भगवान भी उसके सामने प्रकट हो गया और भगवान के सामने इसको बोलने लगा फार्मर, अरे आप तो गॉड हो, आपको तो सब चीजें ऑटोमेटिकली आती है। यू आर एबल टू हियर मी? यस यस। हेलो, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? तो हाँ जी, हाँ जी। किसान ने गॉड को बोला कि आप तो पूरे दुनिया चलाते हो और आपको इतना तक नहीं समझता है कि कब पानी बरसना चाहिए, कब धूप इतनी तेज होनी चाहिए, कब क्या होना चाहिए, और देखो हमारा इतना सारा क्रॉप खराब हो जाता है।
तो हाँ गॉड ने उसको बोला कि काम कर, तुझे तो बड़ा समझता है, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा फार्मर नहीं हूँ, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर लो। ओके तो वो उसने गॉड से सारे पावर्स ले लिए, जितना टेम्परेचर चाहिए था, जब पानी चाहिए था, जब ठंडी चाहिए थी, जब गर्मी चाहिए थी, वैसा किया, और उसके क्रॉप इतने बड़े बड़े हो गए। तो उसने देखा, भगवान को बोला, देखो ये सारे कितने बढ़िया से मेरे क्रॉप्स बड़े बड़े हो गए हैं, सब ये वो। गॉड ने बोला, हाँ यार, तूने तो बिल्कुल सब सिस्टमेटिक कंफर्ट जोन में सब चीजें की, तो बहुत बढ़िया है। जब वो फसल काटने गया तो उसने देखा कि दाने थे ही नहीं, दाने थे नहीं। आप कंफर्ट जोन में रहकर लाइफ में वहां पहुंच ही नहीं सकते हो जहां आपको पहुंचने का है। जितनी भी लाइफ के सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। जब बाहर निकले तब जाके उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया। तो ये बात तो पक्की है हम सब पेरेंट्स के लिए कि हमको बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा। उस कंफर्ट जोन से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। नंबर एक बात। दूसरा, ये जो फियर है, ये फियर होता क्या है, ये फियर क्या चीज है? देखो, जो कोरोना है, ये स्टार्ट हुआ था जब कुछ नागपुर में 2 4 5 केसेस नहीं थे, पूरे हम सब लोग लॉकडाउन में थे। अभी 600 केसेस हो जाते हैं, 2000 केसेस हो जाते हैं, फिर भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। क्यों बाहर निकल रहे हैं? सभी लोग सबसे मिल रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसका वो फियर खत्म हो गया है, समझ में आ गया है इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ में आ गया, तरीके समझ में आते हैं, तो फियर भी कम होता है। जो पेरेंट्स के ऊपर में इतना सारा नाम आता है कि फियर है, फियर है, मैं इन बच्चों से भी पूछना चाहता हूँ, आप देखते हो कि अगर आप एल्डर सिबलिंग हो, आपके यंगर सिबलिंग को इजी जाता है वही चीजें करना जिसके लिए आप झगड़ रहे थे? यस यस, इजी जाता है? बहुत। वंडरफुल तो वंडरफुल क्यों इनसाइट, बहुत बहुत ही अच्छी मुझे बताइए कि क्यों बात पूछी आपने। I यंगर can यंगर speak को from क्यों इजी जाता observation. है? Being an only child, I can't answer it. यंगर हाँ, But yeah, तन्मय विल बी यंगर्स एबल को टू टेल मोर यंगर अबाउट ऑन दिस। तन्मय, आप छोटे सिबलिंग हैं। हाँ हाँ जी जी जी। हाँ हाँ, इनफैक्ट इजी जाता है, बराबर है। एज उन्होंने बोला कि उनको समझ में आता है कि एल्डर के साथ ऐसा हुआ था, सो उनको भी एक्सपीरियंस और नॉलेज मिल जाता है वो चीज का, सो दैट मुझे फिर दे आर कंफर्टेबल विथ एवरीथिंग, बिकॉज आई थिंक दे हैव एक्सपेरिमेंटेड दैट विथ द एल्डर वन। एल्डर चाइल्ड। या उनको उनको समझ आ जाता है कि फियर, देखिए माँ बाप तो चाहते ही हैं कि शिप जो बनती है वो कोई शोर पे रखने के लिए नहीं बनी है, उसको तो डीप वाटर्स में जाना है, लाइफ में अचीव करना है। अगर आज मेरी बेटी का कहीं पूरी दुनिया में नाम होता है तो वो घर पे बैठे बैठे तो होगा नहीं। मेरे साथ में उसको ग्लास में पानी भर के दूंगा, उसको घर पे ये करूंगा तो वहां से तो होगा नहीं, जाना तो पड़ेगा। अभी लेकिन फियर क्यों आता है? ये फियर आता है क्योंकि वो जो रोड है वो ट्रैवल नहीं किया है या बहुत लेस ट्रैवल किया गया है। एक एल्डर सिबलिंग जाता है या दुनिया में कहीं भी जाते हैं, आज पेरेंट्स बहुत इजी हो जाते हैं कहीं भी बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन भेजने के लिए, थोड़ा क्योंकि काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट बताया कि भाई सेफ है। यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से लोग चिल्ला के, हाँ भाई बॉम्बे सेफ है, हाँ भाई फ्रांस सेफ है। तो वो चीजें सेफ्टी है। तो एल्डर सिबलिंग से जिस तरीके से हम लोग जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं, पेरेंट्स कोई बच्चों के अगेंस्ट में नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते छोटी सी चीज अगर बच्चा कहीं जा रहा है, ऐसी कोई चीज उसके साथ हो जाए जिसके लिए वो जिंदगी में रिग्रेट है। वो फियर होता है, वो कंसर्न होता है, वो प्यार है, वो एक्सटेंडेड वो है। वो कहीं माँ बाप बच्चों को नीचे नहीं लाना चाहते हैं, बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा। उसी तरीके से बच्चों के भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उनकी जो एनर्जीज है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, हमारे जमाने में इंटरनेट नहीं थी, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, आज है। वो कहते हैं कि आपके समय में नहीं थी, आपने यहाँ पे ऐसी चीजें अचीव की, अभी हमारे पास सुविधाएं हैं, हम क्यों नहीं करें? तो एक मेरी बात सिंपल है कि बच्चों का भी एक ओपिनियन है जो बिल्कुल राइट ओपिनियन है, पेरेंट्स का भी अपना एक ओपिनियन है जो बिल्कुल एक उनका राइट ओपिनियन है। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं। आप ये 30 साल पहले की ये बात नहीं कर रहे हैं कि 30 साल पहले वो नागपुर आए थे। आप महाभारत और रामायण के जमाने में देखिए, उस जमाने में भी जो इतने इन सब के राजाओं के बच्चे थे, ये कृष्ण वगैरह सब ये गुरुकुल में पढ़े। वो चाहते तो वो पूरे के पूरा सिस्टम घर पे ला सकते थे, सब योगियों को, गुरुओं को, कि भैया नहीं आप हमारे बच्चे को हमारे घर पे पढ़ाइए, पर फिर भी जाते थे वो गुरुकुल में, छोटी सी झोपड़ी में जाके रहते थे। हम भी चाहते हैं कि हमारे, तो बच्चों का भी एक ओपिनियन राइट है, हमारा भी एक फेयरफुल ओपिनियन राइट है। तो मुझे जो अपने केस में जो मुझे समझ में आई, श्रेया बिल्कुल एक नए पाथ पे जाना चाह रही थी, तो ये दो ओपिनियन अगर जब दो लोग राइट हो जाते हैं तब क्या कर सकते हैं? या तो झगड़ा करते रहो, कुछ करते रहो। तो उसमें ना जो आपने सेशन लिया है, मैं कहता हूँ कि अगर समझ लो कोई काउंसलर है या आप दोनों की कोई बातों को समझ सकते हैं, दोनों को कोई बात समझ नहीं आता, या बच्चे भी, जैसे सुरेश बजोरिया ने एक बात बोला, कोई इसके साथ कंपनी हो, कहीं बाहर
I think we are facing some difficulties with Okay. जा रहा है Yes, simultaneous we क्योंकि recording. काफी बार जो कहना नहीं चाहते आज ये माँ बाप की कैपेसिटी कहाँ है कि यूरोप में जाके अपने बच्चे को एक महीना ढूंढे, बॉम्बे में कहीं तो कुछ हो जाए तो कहीं जाके कुछ कर भी सकता है। वहाँ के हाँ मेडिकल जी, एक्सपेंसेस, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सब अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी, तो सुरेश हाँ बजेरिया जी, ने जैसे कैसे बोला कि उन्होंने बात बोली कि अगर उनके उसने एक बात सोचा कि मुझे उसको कोई कंपनी मिल गई तो उसके पेरेंट्स ठीक हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे मैम, आपके जैसे जो लोग हैं, ये इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है और माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पे आपके जैसे लोग या उनके कोई और हो जो दोनों की बात को समझ के थोड़ा बहुत इसको कन्विंस करे, थोड़ा बहुत उसको कन्विंस करके और ये जा सकते हैं। जाना तो पड़ेगा और आपके जैसे लोगों की हेल्प लेके या कोई मिडिल मैन के लोगों को इस तरीके से मुझे जाना चाहिए, ऐसा मेरा एब्सोल्युटली, हाँ जी। मैं आपसे सहमत हूँ ये बात पे, भले ही आप काउंसलर के पास ना जाएं या कोई एक्सटर्नल हाँ हेल्प किसी ना को लें, कॉमन लेकिन कई बार जॉइंट फैमिलीज में जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को एक्सपीरियंस करने में मदद की है। तो कहते हैं कि कई बार पेरेंट्स जो चीज नहीं समझ पाते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स समझ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आप जॉइंट फैमिली ग्रैंड में पेरेंट्स रहते समझ हैं तो पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स से आप सलाह ले सकते हैं, और वो ज्यादा लिबरल सोचते हैं क्योंकि उन्होंने वो सब गो थ्रू करके इवॉल्व हो लिया है उन्होंने। तो कई बार ग्रैंड पेरेंट्स का जो इनपुट रहता है वो बहुत काम आता है हमें। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है with lot of parents who live in joint who live in joint families, और जहाँ पे पेरेंट्स जो चीज नहीं समझ पाते वहां उन्हें ग्रैंड पेरेंट्स समझाते हैं और उन्हें वो स्ट्रेंथ देते हैं इसमें कि हमने भी आपको पाला है, हमने भी आपको बड़ा किया है, आपको भेजा है बाहर। तो कई बार ग्रैंड पेरेंट्स अपने ही बच्चों को समझाते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। So yes, इसमें some सिबलिंग middleman is important whenever there is a fear. मिडिल मिडिल मैन इज इम्पोर्टेंट। अगर वो चीज हो जाए ना, हम जो इतनी सारी डिस्कशंस कर रहे हैं ना, इसमें सिबलिंग्स भी इम्पोर्टेंट है, इसमें हाँ, फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट है, हम हाँ इतनी जी, सारी जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये डिस्कशंस तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और पेरेंट्स का और इनका जैसे जो हमारे बच्चे हैं, इनका भी अपने बच्चों के साथ में इस तरीके की दिक्कतें जाने वाली है। ये हाँ तो जी, लाइफ लॉन्ग चलने ही वाला है क्योंकि जनरेशन हम्म, गैप ये सालों से थी, है और आगे भी रहने ही वाली है। अगर हम लोग इसमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे लोग बात करते हैं ना, 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे हाँ लगता है। जी। बाकी 20-20% के कम्युनिकेशन, लिए तो अपन लोग रेडी है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई Yeah, rather I देन agree. थिंकिंग कि नहीं हमें, आई थिंक बच्चे कई बार डरते भी हैं ये बात करने से कि अगर हमने बात छेड़ी पेरेंट्स समझेंगे नहीं, तो लेट अस अवॉइड टॉकिंग। तो हमें बात करना अवॉइड नहीं करना है। आई Yeah, I थिंक would like to रितिका, add something here. यस सुयश, I would like सुयश, to add something here. Like our millennial generation, our generation, we like to watch something new. We take up a new TV show. We take up सुयश, a new हम हिंदी movie. में बात करेंगे तो शायद ज्यादा लोगों को पहुंच जी पाएंगे। ओके। तो हम हमारी एक खुद की इंटरेस्ट रहती है, हम नए नए टीवी शोज देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, रिव्यूज पढ़ते हैं। एंड वी हैव दैट एक्साइटमेंट टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने का एक वो रहता है, या फिर कुछ एक नया स्टोरी जानने की इच्छा रहती है। हाँ, when I find that when we are conversing with parents, we are talking to parents, जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, कि कई बार क्या होता है, वी लिसन टू देम बट वी ट्यून इट आउट। हमारे दिमाग से ना वो फोकस चले जाता है, जितना ध्यान से हम चाहते हैं सुनना हम शायद नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वही ज्ञान मिल रहा है, या फिर आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस बट आई हैव कम अक्रॉस सिचुएशंस लाइक दिस, कि हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें पता नहीं ये मतलब ये सुन के हमें फायदा होगा रियली कि नहीं होगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग थी, अब करंट सिचुएशन हमारी अलग है। इन दैट की सिचुएशन आई वुड जस्ट से टू ऑल द मिलेनियल्स, और मतलब मेरे जनरेशन के जितने लोग हैं, इवन यंगर वंस, ऑल ऑफ देम हु आर आउट देयर, दैट आप है ना एक पर्सपेक्टिव चेंज करके इनको सुनने की कोशिश करो। ट्राई लिसनिंग टू देम लाइक दे आर टेलिंग अ स्टोरी। वो टाइम पीरियड उसका पास्ट में हो सकता है, तो 1970s 80s जो भी है, that time period is there, they are telling you a story. Listen to them very intently, and if even if you don't have to remember it, or have to take some lessons from it, maybe just enjoy it, because it's a story, they are telling you their life. And there cannot be a better way to experience something or learn something than than the experiences that they have had. So it's a good way to uh, just take that into account, so even your parents feel that they are heard. But that's very important, because parents को ऐसा लगता है कि हमारी बच्चा हमारी सुन ही नहीं रहा है,
तो दैट क्रिएट्स अ बिगर डिफरेंस, अ बिगर रिफ्ट बिटवीन द टू, मतलब बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में वो गैप बढ़ते जाता है. So I think this is a very good way to change your perspective about it, and at the same time have a good rapport with parents. So आपका learning भी हो सकता है, आप कुछ नया सीखोगे भी. So I think it's a win-win for everyone. So that's all I wanted to add. I पेरेंट्स ने completely मेरा agree ऐसा with कहना you, है कि Suyash, on this. हाँ जी सर. पेरेंट्स ने और बच्चों ने सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल. जब भी इस तरह की Yes, बातें yes, आती है, true. चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, वो दोनों बिल्कुल अपने अपने हथियार लेके खड़े हो हाँ जाते हैं. जी. उसको लगता है कि वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है. तो ये हाँ. इसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है. Yes. तो हम हाँ, सबको, इसमें उन्हें पता नहीं क्यों ऐसे लगता पेरेंट्स की है भी कि हम गलती एक है. दूसरे के अगेंस्ट हैं. Yes, हाँ, that's हम true. दोनों को, ऐसा होता इसमें है. पेरेंट्स की भी गलती है और बच्चों की भी गलती है. ऐसा होता ही है. जब भी इससे कोई जी. नई बात आती है तो दोनों भी कोई हथियार लेके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम तो इसको उड़ा देंगे. तो वो चीज को भी थोड़ा, वो पर्सपेक्टिव अगर कोई कॉमन आदमी ला लिया, ये पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया कि वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, 60-70% प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व हो ही जाएगी. सर बाकी 100% सॉल्व हो 20-30% जाएगी. 100% सॉल्व हो जाएगी. Yes, you just need that ये तो unbiased बहुत ही अच्छी platform बात है. where you can talk Yes, and you can. I have seen this when children talk to their parents. दोनों के दोनों sides जो है वो defensive हो जाते हैं बहुत. As if उन्हें लगता है कि हमें defend करना है खुद के thought और feeling को. So rather than being हाँ जी, हाँ defensive about how we feel and think, and that feeling comes, I mean वो जो डर है, जो defensive होने का डर है कि हम अपनी बात को ज्यादा ये करें, that comes because of the competition. The parents are competing, the children are competing to win with each other. So that competition has to be dropped and be more open to listening to both sides. मतलब बच्चों को लगता Yes. है कि हमारी चलनी चाहिए, पेरेंट्स को लगता है हमारी चलनी चाहिए, और दोनों डिफेंसिव हो जाते हैं और अपने हथियार उठा लेते हैं. तो I अगर would like हथियार to. ना उठाएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा ओपन रहेंगे हम एक दूसरे के सुनने के लिए. ये बात पेरेंट्स भी करते हैं. पेरेंट्स के भी बहुत ईगो इश्यूज रहते हैं. उन्हें ऐसे लगता है कि वी हैव बीन देयर डन ऑल. That's not the case. We are still learning as parents as well. I think parents are also learning. तो पेरेंट्स को ये जो Agreed. फीलिंग आती है, ये जो थॉट आता है कि हमें ज्यादा पता है, ये थॉट उनको ड्रॉप कर देना चाहिए. मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं भी पेरेंट हूँ. मुझे अगर मैं ये सोच के रहूं कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मुझे सब कुछ नहीं पता, आई एम मोर एबल टू कम्युनिकेट विथ माई चिल्ड्रन. Sure, तो agreed. तो राइट बच्चों राइट. को ये फीलिंग नहीं देनी है कि हमें ज्यादा पता है. तो बच्चे फिर आपसे ओपनली बात कर पाएंगे, और उन्हें ये डर नहीं लगेगा कि हम अगर पेरेंट्स को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हमारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे. क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो ये कहते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप अपने पेरेंट्स को ये बताए हो, क्या आपने अपने पेरेंट्स से ये शेयर किया है, तो कहते हैं कि हमें मालूम है उनको, वो सुनेंगे ही नहीं हमारी. So this is the most common answer that they give, that we know that our parents are not going to understand us. So why this? Why is this coming in the minds of children? Ki we know that our parents will not understand. The reason is the parents don't want to listen to their children. They become defensive, as Kamalji said rightly, कि वो अपने हथियार उठा लेते हैं कि बच्चे अब आए हैं ना कुछ बोलने, तो जरूर कुछ गड़बड़ी होगी. ये माइंडसेट से वो अगर सुनने ही अपने बच्चों को, तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे. इनफैक्ट बच्चों को भी ओपन रहना चाहिए, जैसे रितिका ने कहा कि बच्चों ने भी करेज गैदर करना चाहिए कि हर चीज पेरेंट्स समझ पाए जरूरी नहीं है. हमारा काम है उन्हें समझाना, उनके सामने फैक्ट्स लाके देना, उनके सामने रिसर्च करके इंफॉर्मेशन लाके देना, और उन्हें ये बताना कि हाउ इट इज सेफ फॉर अस टू गो अवे फ्रॉम यू. And then I remember once somebody also said that अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उन्हें कॉन्फिडेंस दें कि हम हर रोज उनसे बातचीत करेंगे, हम उन्हें अपने अपडेट्स देते रहेंगे, तो इससे उनका ट्रस्ट हमारे इसमें बढ़ेगा और हम उनके फेयर्स को बेटर हैंडल कर पाएंगे. हम उनसे कम्युनिकेट करते रहें. अचानक से वन फाइन डे 16 साल या 18 साल या 20 साल बाद जो बगल की रूम में सोते थे, जैसे रितिका ने कहा, अचानक से वहां अपना बच्चा नहीं है, कई हजारों किलोमीटर दूर जाके सो रहा है या रह रहा है, तो ये डर बहुत ही वाजिब है, बहुत जायज है. हम शायद समझ नहीं पाए, हर एक पेरेंट के फेयर्स अलग अलग इंटेंसिटी के रह सकते हैं, लेकिन
जिस दिन हम बच्चे का जन्म होता है, हमारे बच्चे डिलीवर होते हैं, हमारे ही अंदर एक एनर्जी है जो बाहर आके हमारे आसपास घूमती है. चिल्ड्रन आर आर एक्सटेंशन. So when they are extension and that energy goes away from us, thousands of kilometers away from us, it is very natural for a parent to feel fearful. But at the same time, parents also need to understand कि उनके जो डर हैं, उनकी डर की वजह से बच्चों का नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने जो कुछ हो सकता है करें, जैसे कि रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें, किसी थर्ड पर्सन के साथ बात करें, और वो थर्ड पर्सन ऐसा होना चाहिए जो दोनों को समझा सके, वन साइडेड ओपिनियन ना दे, ताकि पेरेंट्स को एक बड़ा कैनवस मिले इंफॉर्मेशन गैदर करने का और रिसोर्सेज गैदर करने का. So this was my crux of the entire conversation, what I understand from all of you here today. We have another 5 minutes. अगर किसी को कुछ और मैसेज देना है व्यूअर्स को तो आप दे सकते हैं. Anybody here on the platform? Yes, Tanmay. Yeah. So उसी बात पे मुझे बोलना था, जो सर ने भी बोला कि दोनों को अच्छा ही चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी. सो फॉर एग्जांपल मैंने ये रियलाइज किया कि दोनों के चॉइसेस डिफरेंट है बट डेस्टिनेशन सेम है. मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर बनेगा, पैसे ये लाइंस पे जाएगा, सो यू कैन अर्न दैट मनी. But now these days the choices of children are very different. They also want to earn money, but the way is different. So अभी ये नया वे है तो ये पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है कि ये फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2 years बैक. स्टार्टअप्स वगैरह पता नहीं था, मतलब ये कैसे पैसे कमाएगा, फिर ये क्या करेगा, इससे पैसे मिलते भी है. तो बैठ के समझाना पड़ा कि ओके दिस इज अ न्यू थिंग, ये 4 साल में या फिर आने के 5 साल में बूस्ट अप हो सकता है. और है, मतलब अभी यू सी एप्स लाइक जोमेटो, ये सब है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो प्रोसेस करने के लिए उनको टाइम लगा, बट when they understood, it was very I'm very thankful that they understood and they supported me from last 2 years with this. So I think कि दोनों को भी Yes. सेम ही चाहिए आखिरी में, बट वो जो चॉइसेस की वजह से क्लैश हो रहा है. हाँ जी. I also think ma'am, guys, if kids, just a second, we have a question in the comment section. If we Yeah. can cover that. I mean, हाँ. Shreya, you were adding up something to Tanmay? yeah, I was just saying that even if like kids are an extension of their parents don't own the kids. They Exactly. still are their own human beings. They are still allowed to have dreams. And even if your parents disagree and you are sure of what you're doing, and if you're not hurting anyone, then go ahead. I am sure there are parents in the world who don't understand, who might not understand for many years. That doesn't mean you dull your shine, and that doesnn't mean कि तुम अपना बंद कर दो, because once you're 50, 60 years old, you will not be angry at your parents. You will be angry at yourself for not taking the chances. So I do want to say I understand every parent's fear, but ultimately it's theirs to deal with. You can help them, but they need to deal with it. You can't take anyone's fear away. You can help them. You can call them every day for 20 minutes, but if you don't, their world shouldn't fall apart. And that's their responsibility also. We don't have to parent our parents. We have to parent ourselves, and at least till a certain age, and they can also take care of themselves. हाँ जी. Yeah. Yes, I agree with you on this, because जो पेरेंट्स के fears हैं, अगर उसका प्रेशर भी हम बच्चों पे डालेंगे कि अब वो हैंडल करें उसे, तो वो और प्रेशराइज्ड फील करेंगे. तो हमें हमारे fears को डील करते आना चाहिए. Suyash, you were saying something? I just wanted to add something to what Tanmay was saying. So he was illustrating a very beautiful point, and many parents have said this. They even say this now. I have heard it that मान लो एक somebody of our age is playing some game on the phone, or maybe they are playing some games on PlayStation or anything else, मतलब on a computer either. So parents बोलते क्या time waste कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे तेरा फायदा कैसे होगा, तू खाली गेम खेल के क्या कर लेगा. These are the kind of thoughts that are there, but since they are not aware of the present scenarios and the situations that have arisen now, people are actually earning from gaming. So people are streaming their games, live streaming, they're engaging the people, and people are paying them for doing certain things.
there's a lot of possibility there. So when it comes to taking ideas and presenting them to the parents, because as Shreya said, that sometimes you just have to do something if you feel it's right and it's not harming anyone. But at the same time, I feel if you really want your parents and you to be on the same page, then try pitching your idea in such a way that your parents also understand it. You have to be patient. It's important to explain it to them in their way so that they understand it. And instead of imposing things on them, just try finding a middle ground. Yes. Convincing them and try getting their confidence and support rather than going against their stride and trying to do things. I think this was the thing I wanted to add. Very right, very right. Ritika, I think there was a question that you wanted to. Yes. So there's a question in the comment section which says, this fear factor happens with me, not from my parents, but it is in my mind. I'm experiencing this now. How to deal with this? If I'm able to understand this question correctly, the person is trying to communicate. This question is from Teja T. So she's saying कि I think जब हम relocate हो जाते हैं, ये तो I think पहला step है, relocation होना है, parents को convince करना है, वहां पहुंच जाना है. I think ये चीज तन्मय ने address भी करी अपने experience में कि मैं जब move हो रहा था first year में, I had a lot of anxiety. So, ma'am, can you tell some more ways and enlighten the youths as well where you have relocated, how to deal with these anxieties? Okay, I would like to answer this question by summarizing whatever we have, whatever experiences everybody has shared here. So, like in the beginning, when I asked this same question to Tanmay, how do you deal with this fear? The simple way is to go through it. Go through it. Dar lagega. It is very natural. Fear is a very, very natural emotion that actually is a kind of response to the stimulus. The stimulus is that, one fine day you get a news कि आपको घर छोड़ के जाना है. तो 16-18 साल जो हम एक साथ रहे थे, हमें सब रेडीमेड मिल रहा था, अचानक से हमें वो नहीं मिलेगा, सब बंद हो जाएगा. So this is a kind of response to the stimulus that is there. And we need to give time to the response to settle down. शुरू में होगा, अगर आप 2 साल के लिए 4 साल के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है शुरू में 6 महीने 1 साल ऐसा होगा, but eventually it will go away. So you just have to give time and relax, not take the decision otherwise कि मुझे जाना ही नहीं है. जाना होगा for your growth, for your career prospects. One has to go away from home, learn, swim in the ocean, and and the storm. ये सब चला जाता है eventually, and things will get normalized. So I hope this convinces the question from whomsoever it has come. So once again, I thank you everyone for being here. I think it's time for us to conclude this. And we have been able to, I just hope we have been able to convey the viewers whatever we wanted to as far as the fear and anxiety related to relocation is concerned. So if there is any question in this inbox, again, we can further comment on this. I hope you all are there on Facebook. We can keep answering the questions. So viewers out there, I want you all to keep posting us more topics on which you would like us to discuss and solve your anxiety. This is under बातें कुछ अनकही सी. ये बातें जो हैं जनरली हम करते नहीं हैं ये प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए हमने ये टॉपिक ली है. तो बातें कुछ अनकही सी आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे ले आएगा डिस्कशन, जिसके बारे में हम बातचीत नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं. तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम पेरेंट्स और बच्चे साथ में मिलके कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें या कुछ डिस्कशन करें which can help you, please keep posting to us. Thank you so much once again. Thank you. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you. Thank you everyone. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.